नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन सद्गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। और दोस्तों, मैंने ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 मार्च, बी 3 मार्च, सी 4 मार्च या फिर डी 5 मार्च। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी 3 मार्च को हर वर्ष विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि दोस्तों, श्रवण हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल इस तिथि को ही मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि हर साल WHO, जी हाँ, WHO के अंधत्व और बधिरता निवारण कार्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न में आपसे वर्ल्ड श्रवण दिवस के बारे में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी 3 मार्च है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप हमारी इस वेबसाइट से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी स्टडी मटेरियल जैसे मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और जीके क्विज जैसी विभिन्न सामग्रियां बतौर PDF के रूप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निजी नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी हाल ही में हरियाणा निजी नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता देते हैं कि दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% नौकरियों को आरक्षित करने वाले बिल को अपनी मंजूरी दे दी है और इसी वजह से ये चर्चा में है। इसके अलावा इस बिल में हर कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी में भी यह आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें 75% स्थानीय आरक्षण लागू करने वाला देश का पहले राज्य के बारे में पूछा गया था। तो हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस प्रकार का आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया है। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में चैंपियंस एंड वेंटर्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, बी पिंकी रानी, सी मंजू रानी या फिर डी पूजा रानी। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में MC मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेंटर्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि वर्ष 2012 की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। वह इसके अलावा आपको एक अतिरिक्त जानकारी और देते हैं कि यह स्टार मुक्केबाज कई मौकों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत भी रह चुकी हैं। तो इसमें इस समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, जो कि MC मैरी कॉम इसकी सही आंसर है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 4 मार्च या फिर डी 5 मार्च। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 मार्च को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे मनाया जाता है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कोलंबियाई नरसंहार को चिन्हित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यह दिन दुनिया भर के कूड़ा बीनने वालों और रिसाइकलरों को आवाज और मान्यता देने का एक प्रयास है और उनके लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी 1 मार्च। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु अपने किस पड़ोसी देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी फिलीपींस या फिर डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। यदि बात करें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, तो दोस्तों इस मिसाइल का जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फिलीपींस के साथ अभी रक्षा समझौता किया गया है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, बी रोहित शर्मा, सी आंद्रे रसेल या फिर डी किरोन पोलार्ड। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि किरोन पोलार्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के मारने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों कि इससे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था, जिन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 6 लगातार छक्के लगाए थे। तो इसमें विश्व के दूसरे खिलाड़ी के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी यानी किरोन पोलार्ड है।
चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी राजस्थान। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हाल ही में कर्नाटक देश में इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता देते हैं कि इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश भी की जाएगी और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया भी कराएगी। तो इस प्रश्न में इस पॉलिसी को लॉन्च करने वाले पहले राज्य के बारे में पूछा गया था, जो कि कर्नाटक है और इसका सी आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉरिशस, बी पापुआ न्यू गिनी, सी फिजी या फिर डी इजराइल। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु फिजी के साथ एक समझौते ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि यह समझौता 5 वर्ष के लिए किया गया है और यह समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी फिजी के साथ हाल ही में रक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन किया गया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 मार्च, बी 3 मार्च, सी 4 मार्च या फिर डी 5 मार्च। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते दोस्तों कि इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य दुर्घटनाओं और किसी अन्य आपात परिस्थिति को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और दोस्तों यदि बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में तो इसे वर्ष 1972 में पहली बार भारत में मनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में त्रिपुरा में खोला गया उदयपुर विज्ञान केंद्र भारत का कौन सा विज्ञान केंद्र है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20वां, बी 21वां, सी 22वां या फिर डी 23वां। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हाल ही में उदयपुर में खोला गया उदयपुर विज्ञान केंद्र भारत का 22वां विज्ञान केंद्र है। आपको बता देते हैं कि इस विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी कि NCSM द्वारा विकसित किया गया है। और यदि बात करें इन केंद्रों की तो संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत राज्य सरकारों को ये विज्ञान केंद्र सौंपे जा रहे हैं। तो इसमें उदयपुर विज्ञान केंद्र के स्थान के बारे में पूछा था, तो 22वें स्थान पर अभी ये खोला गया है। चलिए इसके साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में निम्न में से कौन सा देश इसका प्रतिभागी नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी इजराइल। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और एक और बात दोस्तों, आप हमारी इस वेबसाइट से डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हमारी इस महत्वपूर्ण वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और यदि आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर हमारी ईमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।